क्या आपको भी लगता है कि कांच प्लास्टिक से बना है? तो आप गलत हो। लेकिन फिर कांच बना है तो वो किस चीज़ से बना है? और क्या आपको पता है कि आपकी आंखों के सामने कभी-कभी जो ऐसे जीव ये बैक्टीरिया टाइप चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, ये आखिर होती क्या है? अब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 10। तो आपने कभी ना कभी या फिर आसमान की तरफ देखते हुए एक चीज़ को नोटिस ज़रूर किया होगा कि आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे जीव या फिर बैक्टीरिया टाइप चीजें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, है ना? तो आखिर ये चीजें होती क्या है? क्या ये सच में कोई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है जिसे आप जूम करके अपनी आंखों से देख पा रहे हो? तो देखो, ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें फ्लोटर्स कहते हैं। ये बेसिकली आपकी आंखों में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और जब इन फाइबर्स की शैडो आपकी आंख के रेटिना के ऊपर पड़ती है ना, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स आसमान में या फिर कहीं पर भी देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 9। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो तो आपने एक साइन, एक लोगो को ज़रूर नोटिस किया होगा। ये वाला लोगो, जिसके ऊपर ऐसे खुला हुआ बॉक्स बना होता है और इसके ऊपर एक नंबर और एक M लिखा होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। इस साइन का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को एक बार खोलने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कितने समय की है। अब मान लो अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 6M लिखा है ना, तो उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को एक बार खोलने के बाद ये 6 मंथ्स तक आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या आपको पता था? फैक्ट नंबर 8। तो जैसे कि आपको पता है ना कि कागज जिसके ऊपर हम पेंसिल और पेन से लिखते हैं वो पेड़ों से बना होता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर हमारी दुनिया में जितना भी पेपर है ये कितने पेड़ों को काट कर बना होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल करीब 15 बिलियन यानी 1500 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है सिर्फ कागज बनाने के लिए। ये नंबर सच में बहुत ज्यादा है ना? लेकिन एक अच्छी बात है कि अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के चलते हमें फ्यूचर में इन कागज वाली नोटबुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्यूचर में तो हम इन ई बुक्स, ई नोटबुक्स, इनके ऊपर ही तो लिखेंगे। फैक्ट नंबर 7। हमारी अर्थ के ऊपर ना काफी अलग सी और अद्भुत जगहें मौजूद है जिन्हें देखकर शायद आप भी सरप्राइज जरूर हो जाएंगे। इन्हीं कुछ जगहों में से एक है ये। इस जगह का नाम है सोकोत्रा, जो कि यमन में मौजूद है। मतलब ये पेड़ हमारी अर्थ के ऊपर उगने वाले आम पेड़ों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये देखने में है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रिच कितना ज्यादा तेज दौड़ सकता है? तो देखो, आपको पता है ना कि एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऑस्ट्रिच घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीता से भी तेज है। ये बस एक रैंडम फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5। तो एक स्नाइपर गन के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? ये गन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन क्या आपको इस गन के बारे में एक वियर्ड फैक्ट पता है कि अगर एक आदमी को एक स्नाइपर से मारा जाए ना, तो वो इंसान उस स्नाइपर के चलने की आवाज़ सुनने से पहले ही मर जाएगा। शायद आपको ये फैक्ट समझ में नहीं आया। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जब एक स्नाइपर से गोली निकलती है ना, तो वो करीब 762 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही होती है। अब वहीं उस स्नाइपर की गोली की आवाज़ यानी साउंड की स्पीड करीब 343 मीटर पर सेकंड की होती है। इसीलिए एक स्नाइपर की गोली उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे तेज चीज़ कौन सी है? शायद आपको लग रहा होगा कि एक कार, एक रॉकेट या फिर कोई फाइटर जेट। आपको शायद ये सब कुछ लग रहा होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे तेज चीज़ जो कभी बनी है वो है ये ढक्कन। अब ज़रा ध्यान से सुनो। क्या हुआ कि एक बार एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ना अंडरग्राउंड प्लांट कर दिया गया और उस गड्ढे के ऊपर एक ढक्कन को लगा दिया गया। अब जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ ना, तो वो गड्ढे का ढक्कन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उड़ा और वो इतनी ज़्यादा रफ्तार को छू गया कि वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर स्पेस में चला गया। और ऐसे एक ढक्कन दुनिया का सबसे तेज़ ऑब्जेक्ट बन गया था। फैक्ट नंबर 3। एक ऐसा भी प्रोटीन है जिसका नाम उसका छोटा वाला नाम टिटिन है। अब मैंने छोटा वाला नाम क्यों कहा? इसलिए क्योंकि जो उस प्रोटीन का पूरा नाम है ना, उसको मैं कभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस पूरे नाम के अंदर करीब 1,89,819 लेटर्स मौजूद हैं। जी हाँ, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। फैक्ट नंबर 2।
तो आपने काफ़ी सारी ऑप्टिकल इल्यूजन्स वाली इमेज को देखा होगा और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सरप्राइजिंग होती है ना। तो ये देखो, ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस इमेज में आप एक इंसान के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हो। तो आपको इस इंसान की कौन सी साइड देखने को मिल रही है? फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको भी लगता है कि जो कांच होता है ना वो प्लास्टिक से बनता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि कांच प्लास्टिक से नहीं बनता है। तो फिर आखिर कांच बनता किस चीज़ से है? तो देखो, कांच बनता है सिलिका से। अब ये सिलिका क्या है? ये सिलिका और कुछ भी नहीं है। ये सिलिका बस रेत के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे दाने होते हैं। जी हाँ, जब रेत को 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाता है ना, तो ये सिलिका के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर ऐसे कांच बन जाते हैं। अब इस फैक्ट को अपने स्कूल में जाकर सबको बताओ और क्लास के हीरो बन जाओ। वेल, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।